दोस्तों पेश है शंखा प्रचंड। एक और चित्र है दोस्तों। यह मस्त वातावरण, यह छटा, मन करता है इसे देखती रहूं। दूर तक फैला विशाल समुद्र, मनमोहक किनारा, ऐसा लगता है मानो प्रगति जी भरकर अपने समस्त छटाएं यहाँ बिखेर दी। मेरा तो यहाँ मन कर रहा है कि सदा धरती पर ही रह जाऊं। प्रगति की यह छटा नज़ारा शायद ही कुमाऊनियों को यहाँ खींच लाया था। कितना शानदार और सुंदर वातावरण है। धरती की प्रगति प्राकृतिक विपदाओं से एकदम दूर। धरती की सुंदरता का वर्णन वह अनुपम सुंदरी भला क्या जानती थी। धरती की प्रगति विपदा क्या क्या कह डालती हैं। चारों को मलंगी आसानी से तेज झटका लगा। ये क्या हो रहा है। धरती पर ये अजीब सी हलचल सी हो रही है। बचाओ बचाओ, ओ राजकुमारी पृथ्वी धंसती जा रही है, बचाओ उन्हें, बचाइए। राजकुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ी सहेलियां भूचाल की चपेट में आ गई और पल भर में राजकुमारी सहित तीनों सुंदरियां काल की गाल में समा गई। बाकी बची एक ने किया वह समझदारी का काम। ठीक समय पर समुद्र में कूदकर उसने बचाई अपनी जान। पर एक पल बाद शंख वाहन तेजी से गति से समुद्र की गर्भ की ओर बढ़ा जा रहा था। इस घटना की सूचना चलती ही समुद्र के गर्भ में बसी घोघा नगरी को पहुंचनी चाहिए। समुद्र के गर्भ में बसी अत्यंत संपन्न और विशाल नगरी घोघा, जिसके अत्यंत वीर एवं बलवान सम्राट शाखा के समय अपने कुछ मित्रों ने घेरा था। तुम्हारा ये उत्तेजना और बेचैनी से बुरा हाल होगा। हृदय की धड़कनें तेज हो रही होंगी, तूफान सा मच रहा होगा सीने में। ऐसा होना भी क्यों ना। आखिर हमारे मित्र कल विवाह जो होने जा रहा है, और वो भी मछाली नाम एक आदित्य सुंदरी से, जिसका संपूर्ण समुद्र गर्भ में बसी किसी नगरी में नहीं। धन्य हो जाएगा मेरा मित्र मछली जैसा अनुपम सुंदरी से विवाह करके। हाय जलन से तुम कहीं मैं मर न जाऊं। एक समुद्र नगरी की आदित्य वीर, दूसरी अब अनुपम सुंदरी, वाह क्या जोड़ी बनी है। क्यों मित्र, मन में लड्डू फूट रहे हैं ना। अपनी होने वाली पत्नी का वर्णन सुनकर। बात सचमुच वही थी। मेरा हृदय सम्राग्नि मछाली हमें प्रेम में जो सपन की वर्षा से देखते आ रहे हैं, कल हमारी हो जाएगी। कल तुम सदा के लिए मेरी और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तभी वहां पहुंचे एक दूत ने मौज मेले के माहौल में विघ्न डाल दिया। क्षमा करें सम्राट, आपके लिए एक अत्यंत दुखद सूचना है। दूत के धड़कते दिल से कह सुनाई वह दुखद सूचना, जिसे सुनकर चिंगाड़ उठा सम्राट शांका और समस्त घोघा नगरी थर्रा उठी। पृथ्वी पर जहां आमने सामने थे मानवता के दुश्मन और रक्षक, पूरी राक्षस जाति इस बात को जानती है प्रचंडा कि जब तक तू जीवित है हम मानवों पर अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जाति की भलाई के लिए तुझे समाप्त करना आया हूँ और तुझे समाप्त करके ही जाऊंगा। अपने सुख दुख की चिंता न करके सदा दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचने वाले तुम जैसे दुष्ट को कभी समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इस बात की अफसोस है कि तुम्हें यह बात यहाँ नहीं, अपनी मृत्यु देवता के पास जाकर पता चलेगी, जहाँ तुम्हें पहुँचाऊंगा। मृत्यु देवता के पास मैं नहीं, तू पहुँचेगा प्रचंडा। इस अस्त्रधारी दुष्ट राक्षस की मुकाबला अस्त्र से नहीं किया जा सकता, और ऐसे
अस्त्र मुझे दे सकती है, सिर्फ पृथ्वी माँ, सहायता कीजिए। प्रचंडा ने पृथ्वी माँ के लिए सहायता के लिए पुकार लगाई। अगले ही क्षण चकित रह गया। ये क्या, पृथ्वी माँ मेरी सहायता को नहीं पहुंची? जब मृत्यु सामने हो तो सहायता के लिए नहीं पहुंचता। गर्ज उठा आकाश शक्ति। दूसरे ही क्षण राक्षस की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। मेरी पुकार सुनकर पृथ्वी माँ ने सहायता के लिए न आना यह साबित करता है उन पर कोई जबरदस्ती संकट आन पड़ा है। मुझे पता करना होगा वह संकट क्या है। पृथ्वी कामधेनु एक सिंह पर विराजमान है। पृथ्वी जिसे सामने सचमुच संकट खड़ा था। दूसरी ओर जैसे नाम था शाका। लगता है तुम्हारे मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया है जो तुम अनाप शनाप बके जा रहे हो। तुम्हें मुझे अपने पर अधिकार जताने का हक देना होगा। ये अनाप शनाप नहीं पृथ्वी, बल्कि हृदय से निकली एक उपकार है जिसे तुम्हें सुनना होगा। मुझे मेरी मछली की जगह लेनी ही होगी, जिसे तुमने असमय काल के काल में पहुंचा दिया। क्योंकि उसका निर्णय मैंने उसी दिन कर लिया था जब मैंने अपनी मछली की मृत्यु की सूचना सुनी, जो मेरे रोम रोम में सूल की भांति प्रवेश करती रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो यह असत्य है, कह दो यह असत्य है। अलग फाड़कर चिंगाड़ा था मैं। यही सत्य है सम्राट, आपकी होने वाली पत्नी राजकुमारी मछली पृथ्वी पर मारी गई। पृथ्वी पर आए भूचाल से उसके काल के गाल में पहुंचा दिया। और उस दिन मैं तड़प उठा था और सौगंध खा उठाई थी। मैं पृथ्वी पृथ्वी के कारण जिसने मेरी मछली छीनी है, मैं पृथ्वी से उसे मृत्यु प्रदान की है। इसलिए मैं शाखा जब तक पृथ्वी को अपना अधिकार नहीं जमा लेता, समुद्र के गर्भ में ना ले आऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं अपनी सौगंध को पूरा करने यहाँ आया हूँ। आज तुम्हें अपने साथ समुद्र की गहराइयों में लेकर जाऊंगा। चल पृथ्वी, संघर्षी मेरे संग चलने को तैयार हो जाना था, तेरा अपहरण करके ले जाऊंगा। सच, बस इससे आगे सुनने का ताव न रख सकी पृथ्वी, और गरज कर उसके सामने उसके वार किया। मेरा अपहरण करने की सोचने वाले दुष्ट, तू मेरी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन सैकड़ों दिव्य शक्ति का स्वामी शंका जब तक ना चाहे तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शस्त्र उसे छू भी नहीं सकता। जबकि शंका चाहे जिसे को अपनी शक्तियों के शिकार बना सकता है। शंका द्वारा छोड़ी गई उस विचित्र किरण में फंस गई पृथ्वी और पीड़ा से चीख उठी, आह कामधेनु बचाइए। पृथ्वी की रक्षा की कामधेनु ने तूफान की भांति आई और आह, तू तू अब उसकी रक्षा करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तू अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगी। सचमुच, जबकि शंका किसी शैतान की भांति ठाके लगाता पृथ्वी के अपने अधिकार में किए समुद्र की ओर बढ़ रहा था। हा हा हा, और हिल भी नहीं पा रही थी कामधेनु। जो सागा पृथ्वी को लेकर फिर समुद्र की ओर बढ़ रहा था, तो उस पर रहने वाले प्राणी जलमग्न होते जा रहे थे। विनाश और बर्बादी का वह भयानक तांडव हो रहा था। और प्रचंडा, जिसका जन्म ही पाप और पापियों का नाश करने के लिए हुआ, ये क्या हो रहा है? पृथ्वी माँ आखिर धीरे धीरे जलमग्न क्यों होती जा रही है? क्या कारण है? उसी समय विनाश का शिकार हुआ था। जैसे अचानक सोते से जागा प्रचंडा, सैकड़ों लाखों मनुष्य की आंखों में सामने काल के तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं होने दूंगा। पुकार उठा प्रचंडा, आकाश देवता सहायता कीजिए। तुरंत ही आकाश देवता विभिन्न
रूप में मदद के लिए पहुंचा। धन्यवाद आकाश देवता। लेकिन फिर भी विनाश न रुका। कुछ कीजिए आकाश देवता, कुछ कीजिए, ये सिर्फ विनाश को रोकिए इसे। और उस विनाश को देखकर रो पड़ा वह चट्टान से हृदय वाला प्रचंडा। आकाश देवता अपने लाचारी जाहिर की। हम इस विनाश को पूरी तरह रोक पाने में असमर्थ हैं पुत्र। जब पृथ्वी पूरी तरह समुद्र में समाने जा रही है तो इस विनाश को रोक भी कौन सकता है? क्या कहा आपने? पृथ्वी समुद्र में जा रही है, लेकिन पृथ्वी माँ ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसके अपने सैकड़ों जिगर के टुकड़ों का ख्याल नहीं है? क्यों? क्या वह स्वार्थी हो गई है, किसी का दुख दर्द नहीं समझ रही? नहीं पुत्र, उन्हें हर चीज का ख्याल है, उनको सबकी चिंता है। लेकिन जब कोई बंदी बनाकर जबरदस्ती अपहरण करके समुद्र में ले जा रहा हो तो क्या कर सकती है? विस्फोट सा हुआ प्रचंडा के मस्तिष्क में। माँ, पृथ्वी माँ को बंदी, उसका अपहरण, यह क्या कह रहे हैं देव? ये सत्य है पुत्र। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि समुद्र के गर्भ में बसी अद्भुत नगरी गोवा का सम्राट शंका। पृथ्वी को ज्वालामुखी सा गर्ज उठा प्रचंडा। धिक्कार है उस पुत्र पर जिसने जीते जी उसकी माँ पृथ्वी का अपहरण करके अपनी गोगा नगरी की तरफ बढ़ रहा है। माँ, धिक्कार है उस पुत्र पर जिसे जीते जी उसकी माँ का अपहरण किया जा रहा हो। मैं जा रहा हूँ आकाश देव। जब तक अपनी माँ को अपहरणकर्ता को नसो नाबूद नहीं कर वो उन्हें वापस नहीं ले आऊंगा, तब तक अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर नीचे लहराते अर्थात जल में, सागर में कूद गया प्रचंडा और बेहद तेजी से नीचे बढ़ने लगा। जल देवता, अपने चरणों में आ रहा हूँ। अपना बच्चा की सहायता करिए और हर समय साथ रहना। और गोगा नगरी अपने सम्राट की सफलता पर लौट कर जहाँ बच्चा बच्चा झूम रहा था। हे सम्राट, आपने अपनी सौगंध पूरी कर ली, पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। हाँ, अब हमारे सम्राट पृथ्वी सम्राट कहलाएंगे। सम्राट सागा के चेहरे पर अब भी अंगार की भांति दीदक रहा था। हम पृथ्वी के सम्राट बनेंगे, जरूर बनेंगे, लेकिन जब तक पृथ्वी के आंचल में छिपा उसका एक एक प्राणी मृत्यु के मुंह में नहीं चला जाएगा, इसी तरह मेरी मछाली की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिलहाल तो पृथ्वी को बंदी बनाकर डाल देना ही श्रेष्ठ होगा। पृथ्वी को बंदी बनाकर डाल दिया गया और घोगा के चारों ओर मौत भयानक दूतों को छोड़ दिया जाए। पृथ्वी को बचाने की सोचने वाला घोगा की सीमा तक भी नहीं पहुंचना चाहिए। सम्राट की आज्ञा तुरंत पालन किया गया। घोगा के चारों क्षेत्र में भयानक ऐसे योद्धा जिनके सामने आने के बारे में सोचकर भी एक बारी मौत भी थर्रा उठे। पृथ्वी के आसपास आस का दामन छोड़ दिया। अब यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। मुझे भी सदा के लिए गोगा में ही रहना होगा, क्योंकि अबला चाहकर भी मुझे गोगा की तरह की तरह नहीं बंध सकता। पृथ्वी का ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि उसकी लाज का सवाल रखवाला, अपने सम्मान का रक्षक, उसके जिगर का टुकड़ा, उसका लाल तेजी से घोगा की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अचानक ओ ये शाखाएं कैसे लिपट गई मेरे इर्द गिर्द? इनकी किसकी शाखाएं हैं? मेरी दम घोटू की, जो तुम्हारे दम को तब तक घोटती रहेंगी जब तक तुम्हारा जहरीला समाप्त ना हो जाता, तुम्हारी लीला समाप्त नहीं हो जाती। दम घोटू की जकड़ में प्रचंडा बुरी तरह छटपटा उठा। उफ, मुझे अपना दम घुटता महसूस हो रहा है और कुछ ही पलों में यह पूरी तरह दम घुट जाएगा अगर मैंने जल्द ही समय को बुझाऊं की जकड़ से छुटाया नहीं था। तो दम घोटू की शाखाएं
के छूटने के लिए अपना भरपूर शक्ति लगा दी प्रचंडा ने और सफलता प्राप्त की। प्रचंडा का दम घोटू ने बुझाए अभी इतना दम नहीं है। आजाद होने के साथ ही प्रचंडा ने अलग फाड़कर चीखा, जल शक्ति। तुरंत ही प्रकट हुई जल देवता, हम तुम्हारी क्या सहायता को आ पहुँचे हैं पुत्र, लेकिन इस अर्थार्थ जल में जल शक्ति का ज़्यादा कारागार सिद्ध नहीं होगी। इसलिए जल शक्ति के साथ हम तुम्हें समुद्र में उत्पन्न वस्तुओं को आदेश देने के तुम्हारी पुकार पर सहायता को पहुँचे। यह लो शंखजल शंकास्त्र, क्योंकि इस समय जल शक्ति नहीं तुम्हारे काम आएगा। इसी के साथ जल देवता का अक्ष मिट गया। प्रचंडा शंकास्त्र थाम लिया और उसका प्रयोग किया। उस विचित्र अस्त्र से बने एक अद्भुत चक्कर ने दमघोटू का सिर प्रोगी बुझाए और उसका सिर ही ले उड़े। इस संकट से उबरने के साथ ही प्रचंडा आगे मिलने वाले संकटों से सावधान हो गया। अब मुझे बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राह में बिछा है सैकड़ों भयंकर जाल, संकटों का भयंकर जाल, जिसे भेद कर मैं अपनी मंजिल पर पहुंचना है। लेकिन मेरी मंजिल वह स्थान कहाँ है? पृथ्वी की कैद है। सोते सोते प्रचंडा बुरी तरह आ चुका। वो एक और संकट, वो भी एक अनेक रूप में। लेकिन जल शक्ति के होते हुए मुझे संकट जैसे ही भी आए मुझे सामने तुच्छ है। नया संकट जो मगर मानो के रूप में था। पलक झपकते ही जिसने हाथों में थमे अनोखे यंत्रों ने दहकते अग्नि के गोले उबलने शुरू कर दिए। एक निशाना एक था प्रचंडा, लेकिन जल शक्ति धारक प्रचंडा तक अग्नि के गोले पहुंचना भला कहाँ संभव था। हर अग्नि गोले के सीने में धधकती अगली ये जल धाराएं बड़ी आसानी से शांत कर देंगी। और प्रचंडा ने जल शक्ति का प्रयोग मगर मानवों पर भी किया, लेकिन ज़्यादा पानी में भी रहते हैं ये जल धाराएं, भला हमारा क्या बिगाड़ पाएंगी। ओह, जल शक्ति बेहद बेहद तेज धाराएं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब तो मुझे इनसे निपटने के लिए मुझे चाहिए मूंगे की चट्टान की मौजूद तलवार। दूसरे ही पल प्रचंडा ने एक हाथ अद्भुत रूप से मौजूद देख, जल शक्ति से बनी इस भयंकर तलवार के सामने तुम कब तक टिक पाओगे। और फिर घुमा दी प्रचंडा ने अद्भुत तलवार। समुद्र का पानी मगरमानों के लहू से लाल होता नजर आया। मगरमानों की लाशों दूर तक तैरती चली गई और प्रचंडा आगे बढ़ा। और जल्द ही प्रचंडा घोघा नगरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर था। प्रचंडा बाहुबल के आगे इस हार यह घोघा नगरी का प्रवेश द्वार प्रवेश करने के लिए फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन प्रचंडा के बाहुबल के आगे हार मानना ही पड़ा होगी, इसे खुलना ही होगा। और जल्द ही सफल हुआ। अपने बाहुबल से घोघा प्रवेश द्वार खोलने में जुट गया प्रचंडा। और फिर एक क्षण बाद प्रचंडा घोघा नगरी में प्रवेश कर गया। लेकिन यह कहाँ जानता था कि घोघा नगरी में उसका स्वागत यूं होगा। ओह नहीं, अष्ट भुजाधारी घोघा नगरी में आपका स्वागत करता है श्रीमान। और यह हमारा स्वागत करने का ढंग। अष्टभुजाधारी ने एक बार में प्रचंडा के मस्तिष्क को घुमा कर रख दिया और फिर उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। और अब श्रीमान, अब आपके शरीर में मेरी भुजाएं कम से कम 8 टुकड़े 7 टुकड़े के लिए तो करने मानेगी। लेकिन दरिंदे की जकड़ में बुरी तरह जकड़ा जा चुका है। और अब चूंकि पल पर
इसकी भुजाएं का खिंचाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए मेरे शरीर को विभिन्न सैकड़ों हिस्से बंटने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब मुझे समय को बचाना है तो मुझे जल शक्ति से बनी अद्भुत तलवार हासिल करनी होगी। इसलिए इस स्थिति उस तलवार को प्राप्त करना बेहद कठिन है। लेकिन मगर पृथ्वी माँ और उस पर वास करने वाले करोड़ों प्राणी को बचाना बेहद कठिन काम को आसान बनाना ही होगा। और असंभव, सचमुच असंभव काम था इस अवस्था में तलवार को हासिल कर लेना। लेकिन कुछ असंभव काम संभव हो ही जाते हैं जब करने वाले प्रचंडा जैसे इच्छा शक्ति के स्वामी हों। और तब जब आ गई तलवार उसके हाथ में, अब छोड़ मुझे दुष्ट। फिर प्रचंडा, प्रलय का खिलाड़ी, निष्ठुर बेरहम बन गया और प्रचंडा नाम का वह ज्वाला जलजला और प्रचंडा के रूप के सामने उसके दुश्मन ज़्यादा देर कहाँ टिक पाते हैं। उनका यही असर होता है। क्रोध से उबलते प्रचंडा के आगे बढ़ा और दिए अपने कदम। 1000 मुसीबतें आए तो प्रचंडा आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमारी सुरक्षा की हर दीवार को भेदता यह आगे बढ़ा जा रहा है। हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा वह स्थान पर पहुंचने में जहाँ पृथ्वी को बंदी बना रखा है। इसलिए इसकी सूचना तुरंत सम्राट तक पहुंचानी होगी। सम्राट शंका, लगता है तुम मदिरापान कर रखा है प्रहरी, जो अविश्वास से अपनी आंखें आंखें प्रहरी को देख रहा था। क्षमा करें सम्राट, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से पृथ्वी के वीर को हर हर मुसीबत को ध्वस्त करते उस शतान की तरफ बढ़ते देखा है जहां आपने पृथ्वी को बंदी बना रखा है। क्रोध से सम्राट शंका भनक उठा। वास्तव में अगर कोई पृथ्वी का वीर यहाँ आ गया तो समझ ले मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। पृथ्वी तक पहुंचने से पहले उसे मैं स्वयं उसका शीश उसके धड़ से अलग कर देंगे। उधर प्रचंडा अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। पृथ्वी माँ, प्रचंडा मेरे बच्चे। और तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ गया प्रचंडा। अचानक स्थिर रह गया और उस बला को देखकर जो किसी भी बला से अधिक भयानक थी। मानो उस बला हवा में सवार होकर प्रचंडा तक पहुंचा हो। विद्युत की चपलता से उसे बला के सामने ना हट गया होता तो प्रचंडा को उसके मुंह का निवाला बन गया होता। लेकिन अभी वह बला कहाँ थी। वह वापस लौट आ रहा है, लेकिन इसके आने दो इसे। अब मैं सावधान हूँ और वार करने में एकदम तैयार हूँ। और फिर दूसरा, पहले वार में उड़ाया प्रचंडा ने एक बला का सिर, फिर दूसरा, लेकिन प्रचंडा तीसरा और अंतिम सिर उड़ाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर पाता उससे पहले ही बला ने बहुत तेजी से उसका तलवार वाला हाथ अपने मुंह में जकड़ लिया और प्रचंडा की कट से चीख उबल पड़ी। ये हाथ के साथ साथ मुझे भी चबा डालेगा। मुझे तुरंत ही अपने हाथ को इसकी पकड़ से छुड़ाना होगा। प्रचंडा पुत्र, बचाओ स्वयं को। अपना हाथ छुड़ाने के लिए प्रचंडा ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इससे मैं हाथ नहीं छुड़ा पा सकता। अब क्या करूं? अगर प्रचंडा के मस्तिष्क में हथौड़े की भांति टकराया एक विचार, हाँ यह ठीक रहेगा, इसी से अपने को इस बला से बचाव जा सकता है। इसलिए मुझे एक क्षण की देर किए ना करते हुए प्रयोग करनी होगी। और प्रचंडा के हाथ में इतनी तेजी से निकली जल
की वह धार जिसने शरीर को फाड़ डाला, और इस तरह आजाद हुआ प्रचंडा भाग खड़ा हुआ पृथ्वी माँ की बंधनों को तोड़ने के लिए। अब मुझे तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता पृथ्वी माँ। उस कोई नहीं मैं सम्राट शाका कहीं नहीं आता। प्रचंडा, इसलिए मैं ना सिर्फ तुझे रोकने आया हूँ बल्कि तुझे एक घिनौनी मृत्यु देने आया हूँ। सम्राट शाका, तो तू है वह दुष्ट जिसने मेरी पृथ्वी मेरी धरती माँ की आंचल को अपवित्र हाथ से मैला करने की कोशिश की। सौगंध है मुझे अपनी धरती माँ की तेरे लहू के आंचल से धोकर पवित्र करूँगा। बोलता बहुत अच्छा है छोकरे, क्या तू इतना बल भी रखता है अपनी भुजाओं में? इन भुजाओं की असीम बल है उसका छोटा सा नमूना। प्रचंडा का बेहद शक्तिशाली प्रहार जिससे साधारण प्राणी की सांसें बंद हो सकती थी, लेकिन वह सम्राट शाका था बलशाली और सैकड़ों दिव्य शक्तियों का स्वामी। तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है प्रचंडा, इसलिए मेरे हाथों बचकर तू हरगिज नहीं जा सकता। प्रचंडा के सीने में घुस गया वह दिव्यास्त्र। इसी के साथ चीख पड़ा प्रचंडा पछाड़ खाकर दूर जा गिरा। वह बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने स्वयं को कमजोर पड़ने नहीं दिया। जल शक्ति का यह भीषण तूफान तुझे अपने साथ बहा ले जाएगा दोस्त। यह भूल है प्रचंडा, सैकड़ों तूफानों को अपने दिव्य शस्त्र में पल भर में भास बना देता हूँ। और प्रचंडा का किया जल शक्ति का दूसरा बार भी व्यर्थ गया। ये बचकानी हरकत करना छोड़ दे प्रचंडा, मृत्यु के मुंह में जाने के लिए तैयारी कर। और धधकती सलाखों सा दिव्य शस्त्र एक बार प्रचंडा के सीने में प्रस्त हो चुका था और तड़प उठा। प्रचंडा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। जब तक शंका के चमत्कारी दिव्यास्त्र उसके हाथ में है उसका सामना करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे शक्ति से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। और दिमाग का सबसे बड़ा काम यह है कि शाखा का दिव्यास्त्र उसके परास्त करने में के लिए इस्तेमाल किया जाए, और उसने के लिए मुझे जरूरी है अपने जाल में बुरी तरह फंसाना। और अगले ही पल प्रचंडा ने जो हरकत की वह शाखा को नहीं बल्कि रह रहकर उस पर वार भी कर रहा था। शाखा आसपास बेहद तेजी से घूम रहा था। प्रचंडा धाड़ उठा, इस तरह घूमकर तू मुझे नहीं बच पाएगा। शाखा ने अपना दिव्यास्त्र संभाल लिया और फिर उसी क्षण अपने दिव्यास्त्र की किरणें किरणें की बरसाता फिरकनी की तरह घूम रहा था। अब कैसे बचेगा तू? लेकिन प्रचंडा तो जैसे इस स्थिति के लिए पहले से तैयार था। ऐसी जल शक्ति की मदद से अपनी बुद्धि के और जल शक्ति की मदद से प्रचंडा ने दिव्य शस्त्र की प्रलयंकारी किरणों से बच गया, लेकिन गोवा की दीवार न बचा पाई। प्रलयकारी किरणें उसे रेत की तरह ढहा दिया। फलस्वरूप विनाश का वह रूप धरकर समुद्र का पानी गोगा नगरी की तरफ भरने लगा। और यह तब जाकर चेता शाका, उफ, यह मैंने क्या कर डाला? दिव्य शस्त्र की मदद से पानी को भाप बनाना होगा। ऐसा तू तब होगा जब शाका, जब तू मैं होने दूंगा। और अचंभित सा खड़ा सम्राट शाका जब प्रचंडा का नपा तुला बार दिव्य शस्त्र शाका के हाथों से छूटकर पानी के उस तेज रेले में जा गिरा जो अपने साथ न जाने कहाँ बहा ले गया था। दिव्य शस्त्र जैसे ही कुछ कुछ हाल शाका का भी हुआ। तू भी अपनी जल समाधि में अपने साथ न जान उसे अपने साथ न जाने कहाँ बहा ले गया था पानी का तूफान। और अपनी पृथ्वी माँ की पुकार पर पलटा प्रचंडा, पुत्र हमें बचाओ। ओह
सारी घोघा नगरी जलमग्न होने जा रही है और जल्द ही यहाँ रहने वाले अपरिचित, इसलिए पृथ्वी माँ को तुरंत मुक्त कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुरंत ही भड़ाक प्रचंडा ने पृथ्वी को आज़ाद किया और इसके साथ ही समुद्र से बाहर निकल गया। इसी के साथ दम तोड़ते पृथ्वीवासियों में फिर से नए जीवन का संचार हो गया और बह गई पृथ्वी पर वास करने वाले समस्त प्राणी बच गए और जिसे उन्हें बचाने का श्रेय जाता था वो नहीं माँ नहीं। एहसान की बात करके बच्चे के मुंह पर तमाचा ना मार माँ। ब्रह्मांड में कोई बेटा अपनी माँ को बचाकर एहसान नहीं करता, यह उसका कर्तव्य होता है। मुझे आशीर्वाद दे माता कि तुझे तेरा बच्चा पाप और पापियों का नाश कर रहे। आयुष्मान भव। समाप्त दोस्तों।